जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी डिग्री के संबंध में क्या जानकारी रखते हैं। आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के संबंध में। आपने ये तीनों शब्द सुने होंगे। इसमें सर्टिफिकेट जो है सबसे कम अवधि का औपचारिक शिक्षण पाठ्यक्रम होता है। डिप्लोमा डिग्री और सर्टिफिकेट की मध्य की स्थिति होता है। जैसे आपने PGDCA सुना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और डिग्री यह सबसे इन तीनों में सबसे लंबी अवधि का शिक्षण पाठ्यक्रम होता है। इसकी अवधि 12वीं के बाद 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष तक हो सकती है। डिग्री की जब हम बात करते हैं तो डिग्री 4 प्रकार का डिग्री विश्वविद्यालय, कॉलेज मुख्य रूप से विश्वविद्यालय प्रदान करता है। इसमें एसोसिएट डिग्री, इसकी अवधि सामान्यतः 2 वर्ष की रहती है, 12वीं के बाद 2 वर्ष। बैचलर्स डिग्री, इसकी अवधि 12वीं के बाद 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष तक हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम BA, BSc, BCom है, इनकी अवधि 3 वर्ष है। इंजीनियरिंग की जो डिग्री के लिए छात्र जाते हैं उसकी अवधि 4 वर्ष रहती है। मास्टर्स डिग्री बैचलर्स डिग्री के बाद 2 या 3 वर्ष की अध्यापन के पश्चात मास्टर्स डिग्री प्राप्त होती है। और डॉक्टोरल डिग्री या शोध उपाधि मास्टर्स डिग्री के बाद 3 वर्ष से लेकर 5-6 वर्ष की अवधि के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। अब हम बात करेंगे कि कॉलेज, PG कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या अंतर होता है। तो ग्रेजुएशन कॉलेज जो कि हमारा कॉलेज है, यह बैचलर डिग्री का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर छात्र बैचलर्स डिग्री के लिए पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो हैं वह मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम उपलब्ध कराते हैं। छात्र यहाँ पे मास्टर्स डिग्री के लिए अध्ययन कर सकते हैं। PG कॉलेज में ग्रेजुएट कॉलेज की सुविधा उपलब्ध होती है। ग्रेजुएशन कोर्स यहाँ उपलब्ध हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स उपलब्ध होते हैं। यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय स्तर पर, तो विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अतिरिक्त शोध उपाधि प्रदान करते हैं या डॉक्टर्स डिग्री उपलब्ध कराते हैं। फैकल्टी की जब हम बात करते हैं तो हमारे कॉलेज में आर्ट, साइंस और कॉमर्स, यह 3 फैकल्टीज़ के विषय उपलब्ध हैं। आर्ट्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स या BA, और विज्ञान में साइंस फैकल्टी में बैचलर ऑफ साइंस BSc, और वाणिज्य में या कॉमर्स में बैचलर ऑफ कॉमर्स या वाणिज्य स्नातक प्रोग्राम हमारे यहाँ उपलब्ध है। इनके अंतर्गत अलग अलग विषय शामिल होते हैं। जैसे BA के अंतर्गत राजनीति, समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य, अर्थशास्त्र, यह विषय हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साइंस में हमारे यहाँ बायोलॉजी ग्रुप है, तो इसमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ये विषय हैं। और कॉमर्स में हमारे यहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिटिंग और अन्य विषय उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम आउटकम, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम और कोर्स आउटकम क्या होता है। तो आउटकम का अर्थ होता है फाइनल रिजल्ट या अंतिम परिणाम। तो छात्र जैसे कि किसी महाविद्यालय में जब एडमिशन लेते हैं तो 3 वर्ष के पाठ्यक्रम उनका अवधि है। तो 3 वर्ष के पाठ्यक्रम से वो क्या प्राप्त करते हैं या क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसकी संभावना क्या है, यह है उसका आउटकम कहलाता है। प्रोग्राम आउटकम यही है। और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, और क्योंकि प्रोग्राम्स में अंतर है, जैसे BA प्रोग्राम है, BSc है, BCom है, तो इनका अलग अलग अंतर है, तो वह प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम हो गया। और कोर्स आउटकम के अंतर्गत जो हम विषय या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो उसका विषय का आउटकम 3 वर्षों में उस विषय के अध्ययन से हमें क्या नॉलेज मिल रहा है, वह उसका विषय का अध्ययन हो गया।
प्रोग्राम आउटकम की जब हम बात करते हैं तो 3 वर्ष का प्रत्येक ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम यह अपेक्षा करता है कि छात्रों में उनके विषय का नॉलेज विकसित हो, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स हों, लीडरशिप की क्वालिटीज़ हों, उनमें मल्टीकल्चरल कॉम्पिटेंस हो, विविधता एवं संस्कृति से परिचित हों, उनमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो अर्थात स्वयं सीखने के प्रति उनमें प्रवृत्ति हो, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, उनमें रिसर्च रिलेटेड स्किल्स डेवलप हों, उसके अतिरिक्त उनमें इंफॉर्मेशन और डिजिटल लिटरेसी हो। इस तरह से 3 वर्ष का ग्रेजुएशन प्रोग्राम अपेक्षा करता है कि छात्रों में यह अनेक प्रकार की गुणवत्ता विकसित हो और इसीलिए को करिकुलर एवं एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वह हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह सब सीखने में सहायता करती हैं। जब हम प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम की बात करते हैं तो क्योंकि प्रत्येक प्रोग्राम अलग प्रकार का कोर्स है उसमें, तो उसमें वही उसकी विशिष्टता उसको प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम की ओर ले जाती है। जैसे हमारे महाविद्यालय में बीए, बीएससी और बीकॉम यह 3 पाठ्यक्रम हैं, तो इन तीनों पाठ्यक्रम में अलग अलग जो भी छात्र प्रवेश लेते हैं वह उसके संबंध में अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीए का प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम क्या है। तो स्टूडेंट्स जो बीए में एडमिशन लेते हैं वह सोशल साइंसेस के संबंध में, सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज़ के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं और वह सोसाइटी के आवश्यकताओं और परिवर्तनों के संबंध में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त वह देश और विश्व के सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और फिलोसॉफिकल परंपराओं एवं थिंकिंग को जान पाते हैं। यह प्रोग्राम उनको विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए भी जानकारी प्रदान करता है और यह विषय उनको सोशली और पॉलिटिकली इन्फॉर्म सिटीजन बनाने में सहायता करता है। जब हम बीएससी की बात करते हैं, बीएससी का पीएसओ या प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम क्या है, तो विज्ञान स्नातक या बीएससी प्रोग्राम यह छात्रों में वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट और एटीट्यूड विकसित करने का कार्य करता है। विज्ञान की जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं जैसे ऑब्जर्वेशन, प्रिसीजन, एनालिटिकल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग, यह सभी इस प्रोग्राम के अंतर्गत छात्रों को अपने अंदर विकसित करने का मौका मिलता है। इसके अतिरिक्त बीएससी का प्रोग्राम छात्रों को कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी अपीयर होने में सहायता करता है और अनेक स्पेसिफिक जॉब जो विज्ञान स्नातकों के लिए रहते हैं उनमें इन प्रोग्राम को करने वाले छात्रों को लाभ होता है। हम बीकॉम की बात करते हैं कि बीकॉम का प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम क्या है, तो यह प्रोग्राम उनको बिजनेस की फंडामेंटल नॉलेज और स्किल्स प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सीए, सीएस जैसे स्पेसिफिक जॉब्स और कंपटीशन एग्ज़ाम में जाने के लिए उनको प्रिपेयर करता है। यह प्रोग्राम छात्रों को अपना बिजनेस स्टार्ट करने, उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, अकाउंट मैनेजमेंट, इन सब विषयों की भी विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और मार्केट को बेहतर समझने में उनकी सहायता करता है। अब हम बात करते हैं कि कोर्स आउटकम क्या है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि प्रोग्राम के अंतर्गत छात्र अलग अलग कोर्सेज़ का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे बीएससी के अलग प्रोग्राम सब कोर्स हैं, सब्जेक्ट हैं, बीए के अलग हैं। तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से, 3 साल अध्ययन करने से उनको क्या आउटकम मिल रहा है वह उस सब्जेक्ट का ना कोर्स आउटकम है। तो प्रत्येक वर्ष छात्र जो हैं किसी भी विषय में जो उसको लेते हैं 2 पेपर पढ़ते हैं। इस प्रकार से 6 पेपर हो गया। केमिस्ट्री में 3 पेपर हैं तो 3 वर्ष में टोटल 9 पेपर हो गया। ये अगर हम प्रत्येक पेपर के नाम को जानें, जैसा कि हमें जानना चाहिए, तो पेपर का नाम ही हमें उस सब्जेक्ट के उस वर्ष का एक बेसिक जानकारी दे देता है कि उस विषय में, उस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त
विषय का सिलेबस होता है। सिलेबस के कंटेंट से आप जान सकते हैं कि उस कंटेंट में क्या क्या अध्ययन की अपेक्षा हमसे की जा रही है, और सिलेबस अपडेटेड है या आउटडेटेड है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि मार्केट नीड्स और जॉब की नीड्स क्या हैं। अगर हम उनको जानते हैं तब हमारा सिलेबस अगर वो अपडेटेड है तो हमारे लिए ज़्यादा मदद करेगा, और अगर हमारा सिलेबस मार्केट या जॉब्स की ज़रूरत के हिसाब से नहीं है तब हमें उसको अध्ययन करने का उतना लाभ नहीं मिलेगा। अब हम एक एग्जाम्पल के रूप में पॉलिटिकल साइंस से समझते हैं कि कोर्स आउटकम क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस जो बीए में स्टूडेंट लेते हैं वो 3 वर्ष में 6 पेपर पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी एक पेपर पढ़ते हैं, और एक दूसरा पेपर है उनका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन और राजनीति। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो पेपर है वो उनको राजनीति के सिद्धांत, थ्योरीज, बेसिक डेफिनेशंस और अवधारणाओं की जानकारी देता है, और सेकंड पेपर उनको भारतीय शासन और भारतीय राजनीति की आधारभूत जानकारी प्रदान करता है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, उनका फर्स्ट पेपर होता है पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एवं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कि जो भी महान चिंतक या विचारक राजनीतिक हुए हैं उनके संबंध में ये पेपर जानकारी प्रदान करता है। और दूसरा पेपर होता है बीए सेकेंड ईयर का कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस विषय के अंतर्गत छात्र जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, चीन और स्विट्ज़रलैंड, इन 4 देशों की शासन व्यवस्थाओं की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं। बीए फाइनल के छात्र, एक पेपर उनका होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और दूसरा पेपर होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन। पहला पेपर उनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत एवं व्यवहारिक स्थिति, वैश्विक परिदृश्य की जानकारी देता है, और दूसरा पेपर छात्रों को लोक प्रशासन और भारत की शासन व्यवस्था के संबंध में जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त छात्र जो हमारा महाविद्यालय है वह बीए की डिग्री देता है, तो वह बीए जनरल डिग्री है। कुछ महाविद्यालय या विश्वविद्यालय बीए ऑनर्स की डिग्री या बीएससी ऑनर्स की डिग्री देते हैं। ऑनर्स में स्पेसिफिकेशन बढ़ जाता है, स्पेसिफिक नॉलेज एक विषय को बढ़ा देते हैं। हम आर्ट्स की जब बात करते हैं तो आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस दोनों आ जाते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत साहित्य, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, फिलॉसफी, रिलीजन, यह सब्जेक्ट आते हैं, और सोशल साइंस में राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, यह विषय आते हैं। हम अपने वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक आप ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।